जय हिंद। आज का टॉपिक है, सबसे पहले चाल पढ़ेंगे। और जब लूसेंट को बारीकी से पढ़ेगा ना, तो चाल के बाद अगला टॉपिक आ जाता है औसत चाल के बारे में। तो औसत चाल के बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनता है, और दोनों को बारीकी ढंग से समझाएंगे। और अगला टॉपिक है वेग, और उसके बाद त्वरण के बारे में जानेंगे। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा समझेगा चाल के बारे में कि आखिर चाल है क्या। आखिर चाल कहते हैं किसको, जरा यहाँ ध्यान से देखेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़ा हैं, और आगे एक मेरा दोस्त खड़ा है। हम दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो मिलने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और आ गए अपना दोस्तवा के पास। तो बताओ, हम वहां से यहाँ आए तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किए, और दूरी करे में समय लगा होगा। यानी एक सेकंड में जितना दूरी तय किए ओकरे क्या कहते हैं, चाल। एक सेकंड मतलब 1 सेकंड, फिर अगला होगा 1 सेकंड, तो उसके बाद अगला 1 सेकंड। तो एक सेकंड, जरा ध्यान से समझेगा। एक सेकंड मतलब पहले 1 सेकंड होगा, उसके बाद 2 सेकंड होगा, फिर 3 सेकंड होगा। एक सेकंड में जितना दूरी तय करेंगे ओकरे चाल कहेंगे। और एक सेकंड को ही कहते हैं प्रति सेकंड। एक सेकंड को ही क्या कहते हैं, प्रति सेकंड में। प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसे एक और एग्जांपल के मदद से समझाते हैं। ई हो गया गया, और ई हो गया पटना। तो बताओ, ई दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ दूरी है। और एक बालक गया से चलना शुरू किया, चलते 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 कहां पहुंच गया, पटना। तो ये चल रहा है, तो बताओ समय तो लगेगा। एक सेकंड में जितना दूरी तय करेगा, यानी प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये वाला बातें तो क्लियर हुआ। और चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर का होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ देखेगा, यहाँ से यहाँ हम आए, तो वहां से यहाँ आए तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किए, और वहां से यहाँ आने में जो समय लगा ओकर अनुपात चाल कहलाता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। और यदि इसका सूत्र याद है तो इसका एसआई मात्रक भी याद रहेगा, निकाल सकता है। आप कहेगा कैसे निकलेगा, वो जरा यहाँ देखेगा। ये दूरी है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर बटा यह समय। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब इसी को क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। यानी ई के कर एसआई मात्रक हो गया, तो ये हो गया चाल का एसआई मात्रक। क्लियर। और यहां से एक बात और याद रखना कि चाल अदिश राशि होता है। चाल कौन राशि होता है, चाल अदिश राशि होता है। आप जरा एक बात और यहाँ से लगले हाथ समझ लो कि अदिश राशि कहते हैं किसको, तो जिसमें दिशा नहीं होगा। जिसमें दिशा होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ओकरे कहेंगे दिशा। दिशा कुछ औरों नहीं समझ जाना, बाथरूम यानी लैट्रिन वाला दिशा मत समझ जाना। और इसमें परिमाण होता है। परिमाण इसमें क्या होता है परिमाण किसको कहते हैं। जैसे गया से पटना गए तो टोटल 100 किलोमीटर, तो वही 100 किलोमीटर का कहलाएगा, परिमाण। टमाटर खरीदा 10 किलो, तो 10 किलो क्या कहलाएगा, परिमाण। इतना बातें क्लियर हुआ या नहीं। चाल क्या है, तो प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल कौन राशि होता है, तो अदिश राशि होता है। अदिश राशि किसको कहते हैं, तो जिसमें दिशा नहीं होगा लेकिन उसमें परिमाण होगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अदिश राशि। आप जानेंगे औसत चाल के बारे में कि औसत चाल किसको कहते हैं। किसके बारे में जानेंगे, औसत चाल के बारे में जानेंगे। औसत चाल किसको कहते हैं, जरा यहाँ देखेगा बोर्ड पे। ई एगो बिंदु हो गया, और ई हो गया दूसर का बिंदु।
एकरा नाम दे देते हैं ए, एकरा नाम देते हैं बी। यहाँ तुम्हारा का है तो यहाँ तुम्हारा घर है, और यहाँ पर तुम्हारा पत्नी के घर है। यहाँ पर तुम्हारा केकर घर है तो तुम्हारा पत्नी के घर है। मतलब एकरे का कहेंगे, ई का कहेंगे तो ससुराल। क्लियर। अब तुमको जाना है कहाँ, पत्नी के घर यानी ससुराल जाना है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, रेडी सेडी होगा और छोटा सा पेटी लेके बक्सा माथा पर रख के आराम से टुपुर टुपुर कहाँ निकल देगा, तो अपन ससुराल की ओर। तो बताओ, अपना घर से निकल दिया और कहाँ पहुंच गया, ससुराल। तो बताओ क्या तय किया, तो दूरी तय किया। क्या तय किया, दूरी तय किया। लेकिन दूरी तो तय किया, लेकिन पूरा दूरी तय किया कि आधा दूरी तय किया। यदि आधा दूरी तय करता था बीच में तुम अटक जाता, यानी पूरा दूरी तय किया, उसी को कहेंगे क्या, कुल दूरी। उसी को क्या कहेंगे, कुल दूरी। और उसके बाद तुम्हारा घर से ससुराल जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना, तो ओकरा का कहेंगे, कुल समय। एकरे का कह देंगे, औसत चाल। इसी को का कह देंगे, औसत चाल। मतलब कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा, ओकरे अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। औसत चाल क्लियर हुआ। औसत चाल का है तो कुल दूरी बटा कुल समय को ही क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। कुल दूरी बटा कुल समय को ही क्या कहते हैं, औसत चाल। और ये बट्टा को अनुपात कहते हैं। बट्टा को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यह एग्जांपल से समझो ना, तुम्हारा घर से ससुराल के बीच जो दूरी होगा और ये दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्लियर। और औसत चाल से दो तरह के प्रश्न बनता है, दोनों को बारीकी से समझेगा। पहला प्रश्न क्या बनता है, पहला प्रश्न यही बनता है कि कोई वस्तु कुछ दूरी तय करता है, वो दूरी तय करता है v1 के स्पीड से। और यही दूरी को, ये जो दूरी है कुछ ना कुछ तो इसका दूरी होगा, दूरी मतलब डिस्टेंस। और दूसरा का जो वस्तु है ना, इतना ही दूरी को v2 के स्पीड से तय करता है। किसके स्पीड से तय करता है, v2 के स्पीड से ये दूरी को तय करता है। तो पूछ देगा का, इसका औसत चाल क्या होगा। इसका का पूछ देगा, तो इसका औसत चाल पूछ देगा। दूसरा कंडीशन का बनता है, ध्यान से समझेगा। दूसरा कंडीशन बनता है कि कुछ दूरी है और यही दूरी को आधा समय v1 के चाल से चलता है, और यही दूरी को तय करने में आधा समय v2 के स्पीड से चलता है। आधा समय, बताओ समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। टाइम मतलब टी। अब आधा करने के लिए केकरा से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। और एकरो आधा करे में कितना से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। तो दोनों कंडीशन समझ में आया। पहला कंडीशन का बनता है कि कोई दूरी है और उसको v1 के स्पीड से तय करेगा, और उतना ही दूरी दूसरा का वस्तु v2 के स्पीड से तय करेगा। क्लियर। और दूसरा पॉइंट बनता है क्या, कि आधा समय में v1 के स्पीड से चलेगा कोई वस्तु और आधा समय v2 के स्पीड से चलेगा। तो दोनों को बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहले ये वाला कंडीशन को समझाते हैं कि ये वाला कंडीशन कहता है क्या, ये वाला पहला कंडीशन क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करता है और उसके बाद उतना ही दूरी v2 के चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन बनता है क्या, कि जब वस्तु अपनी यात्रा आधी समय v1 के स्पीड से चलता है और शेष आधा समय v2 के स्पीड से चलता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। यानी यहाँ पर भी औसत चाल पूछेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बताते हैं। अब यहाँ देखो, औसत चाल बराबर का होता है कुल दूरी। अब बताओ,
ई पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, यानी कुछ ना कुछ दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी पता ना है तो इसको क्या मान लेते हैं, डी। अब यहाँ देखेगा कुल दूरी समझेगा, तो कुल दूरी मतलब बताओ, सबसे पहले कौन गया, V1, तो ये भी डी दूरी तय किया होगा। उसके बाद कौन गया, V2, तो ये भी डी दूरी तय किया होगा, तो एगो डी के डी हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ये वाला बात तो समझ में आया। अब यहाँ देखेगा उसके बाद क्या लिखल है, कुल समय, क्या लिखल है, कुल समय, समय पता है नहीं पता है, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यहां देखेगा दूरी बटा चाल, तो पहला वस्तु कितना दूरी तय करेगा, डी दूरी तय करेगा बटा, और पहला वस्तु का चाल कितना है, V1। अब कह रहा है कुल समय, तो कुल मतलब ही पहला के समय निकल गया, अब दूसरका के समय निकालेंगे, तो दूसरका भी कितना दूरी तय किया, डी दूरी तय किया, और उसके बाद इसका चाल कितना हो गया, तो V2 हो गया। यहाँ तक तो बातें क्लियर हुआ। अब बताओ इसको अगर हल करेगा तो औसत चाल निकल कर आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखना, ये 2D के 2D रहेगा। अब यहाँ नीचे एलसीएम कितना होगा, तो नीचे एलसीएम होगा V1 V2। जब अलग अलग रहे और एलसीएम लेना रहे तो दोनों को गुना कर देना, तो V1 से V1 खत्म, बचा V2, और V2 को D से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, D V2 होगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ देखना V2 से V2 खत्म हो गया, बचा V1 को D से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, D V1। यहाँ तक तो बात क्लियर। अब यहाँ देखेगा 2D के 2D रहने दो, 2D को 2D रहने दो। ई है मेन बट्टा, ई का है मेन बट्टा, तो हम लोग भी मेन बट्टा दे देते हैं। बताओ यहाँ D और यहाँ भी D, दोनों में D शामिल है तो D का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा V2 और यहाँ बचेगा V1, और नीचे बचेगा का V1 इंटू V2। अब यहाँ जरा बारीकी से देखेगा, ऊपर में 2D है तो 2D रहने देंगे, और ये मेन बट्टा को जैसे हटाएंगे तो नीचे है ना बट्टा में, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो गुना में ये नीचे है V1 V2, ये ऊपर चला जाएगा V1 V2 बट्टा, और ये रहेगा क्या, D V। अब बता ये जोड़ में है तो आगे पीछे लिखेगा, उससे कोई गलत होने वाला बात नहीं है, तो पहले लिख देते हैं V1, उसके बाद लिख देते हैं V2। अब यहाँ बारीकी से जरा समझेगा, देखो AD से ED खत्म हो गया कि नहीं, तो अब बचा कौन, 2, और 2 को एकरा में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2V1 V2 बटा, और नीचे कौन है, V1 प्लस V2। अब लूसेंट को पढ़ेगा तब बढ़िया से समझ में आएगा कि कोई वस्तु कोई दूरी V1 के स्पीड से तय करता है, अब कोई दूसरा वस्तु उतना ही दूरी V2 के स्पीड से चलता है, तो उसका औसत चाल कितना होगा, तो 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। ये कैसे निकला ये तो बारीकी से बता दिए, यानी पहला जो सवाल बनता है उसको हम पूरी तरह से हल करके बता दिए हैं कि आखिर ये पूछता है क्या और आखिर इसका आंसर आएगा का। अब दूसरा कंडीशन को जरा समझेगा, और दूसरा कंडीशन में भी क्या पूछता है, औसत चाल ही पूछता है। तो अब इसमें औसत चाल निकालेंगे कि आखिर इसका औसत चाल निकल कर आएगा कितना। दूसरा कंडीशन का पूछता है कि कोई वस्तु आधा समय में V1 के चाल से दूरी तय करता है और आधा समय में V2 के चाल से दूरी तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल बराबर का होता है कुल दूरी। अब बता एकरा में दूरी पता है नहीं पता है, लेकिन जानता होगा दूरी बराबर का होता है, तो चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर सूत्र होता है क्या, तो चाल गुना समय। अब यहाँ चाल भी पता है और समय भी पता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला वस्तु के दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर का होता है चाल, तो चाल हो गया V1 गुना समय क्या हो जाएगा, T बटा 2। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करो या ना करो इसको ऐसा ही रहने दो, यानी पहला वस्तु का दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, V1 गुना T बटा 2।
अब कुल दूरी की बात कर रहे थे, पहिलका के दूरी निकाले तो अब दूसरका के दूरी निकालेंगे। तो दूसरका के दूरी निकाले ला क्या करेंगे, चाल में समय से गुना कर देंगे। तो चाल है v2 और गुना समय है t/2 बट्टा, और कहा है कुल समय। कुल समय मतलब ई पहिलका वस्तु के समय है, ई दूसरका वस्तु के समय है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। t/2 प्लस t/2। यहां तक तो समझ में आया। अब आगे जरा ध्यान से देखना। अब आगे क्या करना है कि देखो, तो एकरा में भी t/2 है, एकरा में भी t/2 है। तो ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, t/2 बचेगा, बचेगा या नहीं। अब यहाँ देखेगा, कॉमन ले लेंगे तो t/2 निकलेगा, तो यहाँ बचेगा v1 और प्लस t/2 निकलेगा तो बचेगा कौन, v2। अब यहाँ देखना बट्टा, बताओ यहाँ कितना एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 2। बताओ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कौन, t प्लस, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, बचेगा कौन, तो t बचेगा। अब बारीकी से जरा समझेगा, यहाँ लिख दो t/2 इंटू v1 प्लस v2। अब ये हो गया बट्टा, तो एगो टी के गो टी होगा, 2 गो टी होगा बट्टा, और नीचे कौन है, तो नीचे 2 है। अब आगे जरा देखेगा, t/2 रहेगा और ब्रैकेट में v1 प्लस v2 रहेगा। अब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये समझ सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, ई मेन बट्टा को हटाएंगे तो ई गुना में जाएगा, और गुना में जाएगा तब पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखना, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा, तो 2t आ जाएगा। अब जो कटेगा उसको क्या कर दो, काट दो। यहाँ देखना ई टी से टी खत्म, और उसके बाद ई 2 से ई 2 का हो गया खत्म। अब बचा कौन, तो यहाँ पर बचा ऊपरे में बचा v1 प्लस v2, तो यहाँ लिख देंगे v1 प्लस v2, और उसके बाद बटा में नीचे कौन बचा था, नीचे खाली 2 बचा था, नीचे 2 रहेगा। आप बातें तो समझ में आया या नहीं। यानी कहना यही है कि कोई वस्तु आधा समय में v1 के चाल से चलेगा और आधा समय v2 के चाल से चलेगा, तो उसका औसत चाल कितना निकल कर आएगा, तो उसका औसत चाल निकल कर आएगा v1 प्लस v2 बट्टा 2 आएगा। ये दोनों पॉइंट को बारीकी से समझा दिए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लुसेंट को पढ़ेगा तो डायरेक्ट दे दिया गया है कि कोई वस्तु आधा समय में v1 के चाल से चलेगा और आधा समय v2 के चाल से चलेगा, तो उसका औसत चाल होगा v1 प्लस v2 बटा 2। लेकिन यहाँ तो हम बारीकी से निकाल कर बता दिए हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ी अब ना होना चाहिए। अब अगला टॉपिक है वेग। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो वेग के बारे में जानेंगे कि वेग किसको कहते हैं। ये फिजिक्स में बहुत खचड़ा है, फिजिक्स में बहुत खचड़ा कहे है कि ये वेग है ना, ये वेग चाल से मिलता जुलता है। वेग केकरा से मिलता जुलता है, तो चाल से मिलता जुलता है। अब कहेगा कैसे मिलता है, जैसे ये हम चाले, तो ये चाले तो 1 सेकेंड में जितना दूरी तय की ओकरे का कहेंगे, चाल कहेंगे। लेकिन चाल में दिशा के बारे में कुछ ना बताया गया है। लेकिन वेग का कहता है कि हम चलेंगे, लेकिन चलने के साथ साथ हमको पता होगा कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, कि पूरब की ओर जा रहे हैं। तो यहां से लेके हम चलकर यहाँ आए, तो यहां से यहाँ आए तो 1 सेकेंड में जितना दूरी तय किए ना, लेकिन दिशा पता होना चाहिए, ओकरे का कहेंगे वेग। यानी दिशा पता होना चाहिए, यानी निश्चित दिशा में का, यानी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में 1 सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को ही क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। अब समझेगा वेग बराबर होता है क्या, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। जरा यहाँ समझेगा, ई हो गया एक पॉइंट ए और ई दूसरा का पॉइंट हो गया बी।
तो बता ए से निकलना और निकलने के बाद कहाँ की ओर जा रहा है, तो बी की ओर जा रहा है। ए से निकला जा रहा है कहाँ, बी की ओर। तो बता ए से बी ये जो डिस्टेंस हुआ है ना, एकरे का कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। और बताओ ए से बी जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना, तो वही क्या है, समय। यानी विस्थापन और समय के अनुपात को भी क्या कहेंगे, वेग। यानी वेग को कितने तरीका से बता सकता है, दो तरीका से। पहला बात कहा कि निश्चित दिशा में प्रति सेकंड में जितना दूरी तय करेंगे उसको क्या कहेंगे, वेग। उसके बाद ये भी बता सकता है विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और वेग के सूत्र याद है तो इसका SI मात्रा किसका विमा एकदम आराम से निकाल सकता है। विमा निकालने के लिए हम पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं। अब इसका SI मात्रक निकालेंगे कि इसका SI मात्रक होता है का। तो बताओ विस्थापन का SI मात्रक मीटर बटा समय का SI मात्रक सेकेंड। इसी को क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकेंड कहेंगे। यानी केकर मात्रक हो गया, ई वेग का SI मात्रक हो गया। लगले हाथ एक बात और याद रख लो कि ई सदिश राशि है। वेग कौन राशि है, तो वेग है सदिश राशि। सदिश राशि मतलब इसमें दिशा भी होगा और दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होगा। दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होगा। इतना बातें यदि क्लियर है तो वेग से जो भी सवाल बनेगा वो आराम से बता सकता है। लेकिन यदि इतना याद नहीं है तो सवाल एग्जाम में छूट जाएगा। तो निश्चित दिशा में प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। वेग बराबर होता है का, तो विस्थापन बटा समय। वेग का SI मात्रक होता है का, मीटर प्रति सेकंड। और वेग कौन राशि है, तो वेग है सदिश राशि। अब अगला टॉपिक है किसके बारे में जानेंगे, तो अब हम लोग जानेंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, तो त्वरण के बारे में जानेंगे। तो वेग तो समझ में आया। जैसे हम यहाँ से चलकर यहाँ तो वहां से यहाँ चलकर आए, मान लेते हैं उत्तर की ओर चल कर गए, तो ओकरे का कहेंगे, वेग कहेंगे। मोटरसाइकिल चलाया है ना, मोटरसाइकिल तुम जितना क्या स्पीड से चला रहा है वो समझो क्या है, वेग है। यदि तुम दौड़ रहा है तुम जितना क्या स्पीड से दौड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। अब जरा समझेगा त्वरण के बारे में। एक साधारण से भाषा में समझ लो, मोटरसाइकिल चलाता होगा तो कभी स्पीड चलाता होगा, कभी धीरे धीरे चलाता होगा। यानी कभी वेग तेज होता है, कभी वेग धीरे होता है। तो बताओ वेग बदल रहा है कि नहीं। मोटरसाइकिल चलाते समय अगर रोड पर कोई नजर ना आता होगा तो 70-80 ठोक देता होगा, 70-80 के स्पीड से चलाने लगता होगा। लेकिन जाम रहता होगा तो 10 के स्पीड से भी चलाता होगा। यानी वेग कभी बढ़ा रहा है कभी कम कर रहा है। यानी वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको कहेंगे, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्लियर। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण बराबर सूत्र का होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय। अब यदि इसका सूत्र याद है तो इसका SI मात्रक भी निकाल सकता है। लेकिन निकलेगा कैसे ये जरा देखो। अब पहले हमको ये बता, वेग का SI मात्रक का होता है, अभी जस्ट बताएं, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर मीटर प्रति मतलब बट्टा सेकेंड, और ई हो गया मेन बट्टा। समय का SI मात्रा का हो गया सेकेंड। अब यहाँ देखो ये ऊपरे भी बट्टा में और नीचे तो बट्टा में ना है, तो कुछ ना था कितना, एक है ना। अब यहाँ देखेगा ऊपर में मीटर प्रति सेकेंड को रहने दो, ये मेन बट्टा को हटाएंगे तो ये पलटी मार देगा, नीचे वाला ऊपरे चल जाएगा और ऊपरे वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। आप गुना करो, गुना करेगा मीटर को 1 से तब मीटर होगा, और सेकेंड को सेकेंड से गुना करेगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको इसी को कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कर SI मात्रक हो गया, तो ई हो गया त्वरण के SI मात्रक। अब त्वरण कौन राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है। इसमें कोई समस्या ना होवे के चाहे। इसमें कौन राशि है, तो ये सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। ये करने जा रहा है सब पता होगा कि उत्तर की ओर जा रहा है या
दक्षिण की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, याद यही रखना है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं का, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्लियर? वेग किसको कहेंगे? तो मोटरसाइकिल तुम जितना क्या स्पीड से चलाता है, या 4 चक्का वाला हो, या तुम जितना क्या स्पीड से दौड़ेगा, वो सबको वेग कहेंगे और ओकरे ही चाल कहेंगे। यानी चाल और वेग दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। उसके बाद त्वरण किसको कहेंगे? कि त्वरण किसको कहेंगे? वेग बदलता है ना, ओकरे का कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जरा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो।